ये जब मैं कुर्सी पर बैठता हूं तो ठंडी भी मुझको देखकर शर्माती है। किस मौलवी से पाला पड़ गया है कि मुझको भी पसीना आ गया, मुझको भी पसीना, ठंडी को पसीना आ गया। तो याद रखिए, मेरे पसीने को देखकर आप बिल्कुल घबराए नहीं। ये पसीना नहीं, बदन से गुनाह झड़ रहे हैं। अरे जोर से बोलो, ये बदन में जितने गुनाह बचपन से लेके अब तक गुनाह हुए, हदीस जब बंदा पढ़ता है और जितने पसीने निकलते हैं, उस पसीने के जरिए उस बंदे के गुनाह झड़ते हैं। और जब नमाजी वजू करता है तो वजू के पानी जितने उनके बदन से कतरात गिरते हैं, हर कतरे के बदले उनके बदन से गुनाह झड़ा करते हैं। तो याद रखिए, न तो मेरा पसीना बेकार है, न आपका वजू बनाना, जोर से बोलो, बेकार है। आप नमाज के लिए वजू बनाते हैं तो गुनाह झड़ते हैं, और ये आपका मौलाना हदीस पढ़ता है, पसीना गिरता है तो मेरे बदन से गुनाह झड़ते हैं। दुआ करो कि अल्लाह आपको, हमको, सबको गुनाहों से बचाए। आमीन आमीन आमीन। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, 3। लगता है आप लोग थक गए, और बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो थके तो नहीं, थकिए नहीं। ये मौलाना मसीहुज़्ज़मा हजरत के शहजादे हैं, और मौलाना गुलाम यज़दानी साहब हजरत के शहजादे हैं। वो इंसान दुनिया में बड़ा खुश नसीब है जिसने अपनी औलाद को आलिमे दीन बनाया। आपको मालूम है, सबसे बेहतरीन सदक़े जारिया नेक औलाद बनाना, नेक औलाद पैदा करना, या अपनी औलाद को नेक बनाना, या आलिमे दीन बनाना, यह सबसे बेहतरीन सदक़े जारिया है। इधर देखिए, मौलाना गुलाम यज़दानी और मौलाना मसीहुज़्ज़मा हजरत के शहजादे हैं। इनसे जितने बच्चे इल्म हासिल करेंगे, इनको तो सवाब मिलेगा ही, उस्ताजुल उलमा की बारगाह में भी इसका सवाब पहुंचता रहेगा। इसलिए आप भी अपने बच्चे को आलिम बनाओ, नमाजी बनाओ, हाफिज बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, साथ ही साथ मुसलमान भी बनाओ, नबी का दीवाना भी बनाओ। इजाजत दो तो एक और हदीस सुनाता हूं। आज जो फिलिस्तीन में हो रहा है, ये हदीस सुनिए और उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि क्या मेरे नबी ने क्या क्या कहा था। अल्लाह ने नबी को वो इल्म अता किया था कि कसम खुदा, कयामत तक दुनिया की हर चीज नजरों के सामने उनके हाथों की हथेली की तरह मुस्तफा की निगाहे नबूवत में हर चीज थी। कयामत तक दुनिया में क्या क्या होने वाला था, पैगंबर ने हर चीज को क्लियर बता दिया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप नेट से इल्मे गैब पर मौलाना की तकरीर निकालिए और इल्मे गैब वाली तकरीर सुनिए। इधर देखिए, आज मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि आपको अपनी बर्बादी की वजह फिलिस्तीन का मामला और मुसलमानों के हालात का पता चलेगा। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। लगता है आप लोग थक गए, और बोलो थके तो नहीं, जोर से बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, ये पसीना क्यों आ रहा, आपको मालूम है? ये पसीना आने की वजह यह है, ज्यादा कभी आता तो सबको है, लेकिन कभी कभी ज्यादा आता है। आता ये है जब राइफल का मुंह मेरी तरफ कर दिया जाए। अरे बोलो, यकीनी बात है, जब राइफल का मुंह मेरी तरफ होगा तो मैं हिलाक हूंगा। क्या बात, अरे जोर से बोलो, यकीनी बात है। ये 2 हौरन जो देख रहे हैं, ये राइफल बनकर स्टेज पर है। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। बोलो, तिरछा साउंड होना चाहिए, सामने बिल्कुल सीने पे आवाज ना पड़े, इससे धक्का लगता है और बोलने वाले की मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है। अगर दूसरा आदमी हो तो 10 मिनट में पानी पानी हो जाए, लेकिन यहाँ तो आदत बोलने की है। बड़े बड़े हिमालय पहाड़ से भी हम लोग टकरा जाते हैं, तो ये तो छोटा है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, इजाजत है तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल इत्तिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना शाहिद, नाम देखिए कितना प्यारा है, शाहिद। अरे बोलो, ये है शाहिद लेकिन गुलाम रब्बानी है मशहूद। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। मौलाना शाहिद साहब को मैं बहुत मानता हूं और आज से नहीं लगभग 2500 बरस से इनसे मोहब्बत करता हूं। इजाजत दीजिए, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, कसम खुदा मतलब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या मेरे नबी ने कह दिया। मेरे नबी की नजरों के सामने कायनात इस तरह थी जैसे हथेली, जैसे हथेली। मतलब सुनिए, मतलब इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया वो जमाना जरूर आएगा। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो काल उनका था वही काल मेरी उम्मत का होगा। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, उसी की नकल करेगा, उसी की तरह अपने मां से सलूक करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं उन लोगों, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे रिश्ता नाता की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, उनसे तार जुड़ा होने की वजह से, जैसे वो लोग 72 में बट गए, मेरी उम्मत 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार उन्हीं 72 से जुड़ा होगा और एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया मैं अना अलैहि व असहाबी। मतलब ये है लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने इस हदीस को सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो और जोर से बोलो, नारा लगा दीजिए ताकि आराम मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने मखदूम अशरफ, फैजाने औलियाए किराम, उर्से मुस्तफाई, उर्से मुस्तफाई, सरजमीने फूलहारा, अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। इसीलिए मैंने इन पर पाबंदी लगा दी। इन्होंने इतना लंबा नारा लगाया, अगर 3 मरतबा लगाए तो कम से कम 10 मिनट तो गया। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? नाराज तो नहीं? अच्छा ये बताइए, अभी जो मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई, आंखों से कुछ पर्दा हटा? बोलो, आंखों से कुछ पर्दा हटा के अभी भी पर्दा पड़ा है? चाहते हो कि और मैं बेपर्दा करूं? अरे बोलो, चाहते हो कि और बेपर्दा करूं? मैंने पर्दे के साथ बयान किया है। अगर तुम चाहते हो कि बेपर्दा करूं ताकि बिल्कुल क्लियर समझ में आए, अरे बोलो, अभी थोड़ा निकाब पड़ा है तो सुन लो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। लाम ताकीद है, लयातियन्ना, और नून सकीला, सकीला भी ताकीद, ये उलमा जानते हैं, और लाम भी ताकीद, ताकीद दर ताकीद। मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर भी जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी, ये बोलो नसरानी, जिसको आप क्रिश्चियन बोलते हो। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी का अकीदा ये है उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और क्रिश्चियन का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। इधर देखिए, ये दोनों बेईमान आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब मुसलमानों से लड़ने की बात आती है तो ये दोनों बेईमान शैतान एक साथ हो जाते हैं। ये आपके कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत रखो। औलिया बादुहुम औलिया बाद, यहूदी नसारा के दोस्त है और नसारा यहूद के दोस्त है। ये दोनों दोस्त है मगर तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन। इस्लाम को जितना नुकसान इन बेईमानों ने पहुंचाया है, किसी ने नहीं पहुंचाया। पैगंबर ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ जिना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी की एक्टिंग करके अपने मां के साथ ऐसा सलूक करेगा। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उन्हीं 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका तार जुड़ा होगा। नाम अब्दुल्ला होगा, नाम अब्दुल सत्तार होगा, नाम अब्दुल रहमान होगा, नाम मिस्र होगा, नाम कतर होगा, नाम इधर देखो दुबई होगा, नाम सऊदी, बोलो नाम सऊदी होगा, लेकिन पीछे हाथ यहूदी का होगा। तुम धोखे में मत आना, होशियार रहना। आज फिलिस्तीन पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, अगर अरब वालों की आंख नहीं खुली, इनको अभी भी होश नहीं आया, तो इराक तो बर्बाद हुआ, लीबिया बोरो बर्बाद हुआ, अफगान को बर्बाद किया। ये आग पूरे अरब को लपेट में
ले लेगी। पैगंबर ने जैसा कहा कि वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। आपको मालूम है अरब के अंदर लोगों ने यहूदियों की बेटियों से शादी करना शुरू कर दिया। पहले उनके घर में खिदमत गुजार इंडिया की औरतें होती थी, पाकिस्तान की औरतें होती थी, बांग्लादेश की औरतें होती थी। अब उनके घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली, यहां तक के अगर उनकी 4 बीवी है तो 3 बीवी यहूदिया है। अब आप बताओ यहूदिया के पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसको तरबियत किसकी मिलेगी? अरे बोलो, माँ की आगोश सबसे पहली तरबियत गाह है। यकीनी बात है यहूदिया का बेटा अपने माँ के तरीके पर चलेगा। इसलिए याद रखो आज बर्बादी की वजह यह है हमने उनसे दोस्ती की, उनसे रिश्ता नाता रखा, उनको अपने दस्तरखान पे बैठाया। पहले तो बैठने का मौका दिया, लेकिन जब बैठने का दिया तो वो सोने की जगह तलाश कर चुके हैं। और जब सोने की जगह मिल गई तो इधर देखिए अब लाठी मारने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारा ही मुर्गा खाया और तुम्हें ही लाठी मारा। तो हजरत पैगंबर ने जैसा कहा हो रहा है, होश में रहिए, तौबा कीजिए। आज मुसलमानों में जो 72-73 फिरके होंगे इसके पीछे यहूदी का हाथ होगा। अभी आपने हदीस सुन लिया, इनकी दोस्ती मुसलमानों में 73 फिरके बनाएगी क्योंकि वो खुद 72 होंगे। दोस्ती की वजह से एक फिरका बढ़ जाएगा। क्या मतलब? एक तो पुराना रहेगा जो हमेशा हक पर रहेगा, लेकिन ये 72 का इजाफा जो होगा इन्हीं 72 से कनेक्शन की वजह से। इसलिए तौबा करो, होश में आओ। एक बात बताओ, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी। अरे जोर से बोलो, हम लोग क्या है? हाथ उठाकर बोलो क्या है? अरे जोर से बोलो क्या है? अच्छा ये बताओ, सुन्नी सिर्फ आज है या पहले भी थे? जोर से बोलो, पहले भी थे। पहले ही नहीं, इधर देखिए 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। 1300 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। इधर देखिए दूसरी सदी में जब मुतज़िला फिरका पैदा हुआ तो अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद रखी गई ताकि इन बातिल फिरके से मुकाबला किया जाए, इनका रद्द किया जाए, इनकी सरकूबी किया जाए। तो अहले सुन्नत वल जमात की बुनियाद बोलो दूसरी सदी के शुरू में पड़ी। आज लगभग 1445 हिजरी है, लगभग 1350 बरस अहले सुन्नत वल जमात को कायम हुए हो गए। बीच में कोई फिरका नहीं था, छोटे छोटे आए तो बादशाहों ने उसको कत्ल करवा दिया, वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन कसम खुदा, इधर देखिए आज से 250 बरस पहले अरब की सरजमीन रियाज की सरजमीन नजद में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नाम का एक शख्स यहूदी से मिलकर तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद किया। और जिस दिन खिलाफत उस्मानिया अरब से गई उसी दिन से यहूदी अरब में सिक्का जमाने लगा, सर उठाने लगा, क्योंकि यहूदी की औलाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और आले सऊद ने मिलकर के ये गेम खेला, तुर्कियों को बर्बाद किया, उस्मानी खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया और अपनी हुकूमत कायम की। और सबसे पहला फिरका सुन्नियों में कटकर जो बना वो है वहाबी फिरका, जो आज से 250 बरस पहले तुर्कियों से बगावत करके ये फिरका वजूद में आया। इस तारीख को याद रखो। आप न्यूज सुन रहे हो, सब आपको पता है, अब कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। वहाबी पहला फिरका बना, इधर देखिए। और वहाबी से कटकर गैर मुकल्लिद बना, वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर सल्फी बना, वहाबी से कटकर ये देवबंदी फिरका बना। ये सारे फिरके के बाप
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है। नाम कुछ भी हो मगर मिशन सबका एक है, नजरिया सबका एक है, अकायद सबके एक है, आमाल में कुछ फर्क है। फर्क पर मत जाइए, बस सुन्नी बनकर रहिए। इस्लाम को बर्बाद किसने किया? यहूदियों ने। लेकिन यहूदियों ने अपना चेहरा सामने नहीं किया ताकि मेरी चोरी पकड़ में ना आए। सामने चेहरा रखा अब्दुल्ला का, सामने चेहरा रखा अब्दुल सत्तार का, सामने चेहरा रखा सऊदी का, पीछे हाथ यहूदी का। तौबा करो, होश में आओ, हकीकत पहचानो। अभी मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो, अरे 4 या 5, जोर से बोलो 4 या 5। अच्छा ये बताओ, बिरयानी बनाने में मेहनत है कि खाने में? अरे जोर से बोलो।